Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों आरआरसी ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है। जी हां दोस्तों, ऑफिशियल अपडेट है। जैसा कि आपको पता था कि आरआरसी ग्रुप डी के रिजेक्टेड फॉर्म वाले छात्र हैं, उनके कोर्ट केस चल रहे थे और फाइनल हियरिंग हो चुकी थी, बस कोर्ट का ऑर्डर आना बाकी था। अभी फ्रेंड्स बहुत बड़ी खबर है फ्रेंड्स, यहाँ पे कोर्ट का ऑफिशियल ऑर्डर आ चुका है। तो आइए जानते हैं कि क्या छात्रों को मॉडिफिकेशन लिंक मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्या ग्रुप डी एग्जाम का रास्ता साफ हो गया या फिर दोस्तों और अभी डिले हो सकते हैं। तो पूरी अपडेट देखते हैं और पूरा ऑफिशियल जो ऑर्डर आया है कोर्ट की तरफ से वो देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे हैं जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के। दोस्तों जैसा कि आरआरसी ग्रुप डी के फॉर्म रिजेक्टेड वाले छात्र थे, उनके फाइनल जजमेंट आने वाले थे। तो अभी दोस्तों फाइनल जजमेंट इनके आ चुके हैं, फाइनल ऑर्डर आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इलाहाबाद कैट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है। ओरल एंड फाइनल ऑर्डर डिटेल लोकेशन डालने के बाद दोस्तों जो यहाँ पे ऑर्डर दी गई है वो यहाँ पे आ जाती है। देखिए पार्टी डिटेल्स में दिया गया है राकेश वर्सेस जनरल मैनेजर ईस्ट सेंट्रल रेलवे। यहाँ पे केस नंबर दिया गया है, पार्टी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, मेंबर नेम यहाँ पे दिया गया है। डेट ऑफ ऑर्डर की बात करें तो 4/8/2021 को फाइनल ऑर्डर यहाँ पे कोर्ट की तरफ से आए हैं और ऑर्डर फाइल यहाँ पे देखिए तो पीडीएफ के फॉर्म में सारा कुछ डिटेल्स दे दिया गया है कि क्या ऑर्डर आया है। तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि ऑर्डर किसके पक्ष में गया है, रेलवे के पक्ष में गया या फिर छात्रों के पक्ष में गया है, क्या मॉडिफिकेशन लिंक आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो ये रही फ्रेंड्स ऑफिशियल ऑर्डर। देखिए टोटल 127 एप्लीकेंट थे जिनके तरफ से यहाँ पे केस में हिस्सा लिया गया था। फाइनल ऑर्डर आ चुका है। यूनियन ऑफ इंडिया ईस्ट सेंट्रल रेलवे पटना थ्रू इट्स जनरल मैनेजर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबीज ऑन बिहाफ ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट सेल्स आरआरसी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे न्यू दिल्ली थ्रू इट्स सेक्रेटरी एडवोकेट फॉर द रेस्पोंडेंट्स मिस्टर संजय कुमार राय, यानी रेलवे के जो वकील हैं वो है मिस्टर संजय कुमार राय जो कोर्ट केस में हिस्सा लिए थे। ऑर्डर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सारा ऑर्डर क्लियरली मेंशन है, एक एक लाइन आप लोग समझिएगा ताकि सारा कुछ समझ में आए। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले तो यहाँ पे छात्रों के वकील थे, उनके तरफ से ये बोले गए कि आरआरसी ग्रुप डी में बहुत सारे छात्र हैं जिनके फॉर्म गलत तरीके से रिजेक्ट कर दिए गए हैं और ये भी बताया गया कि माइनर टेक्निकल ग्राउंड की वजह से, यानी बहुत टेक्निकल ग्राउंड है, छोटी मिस्टेक है, उसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट किए गए। किन्हीं के फोटोग्राफ गलत बता दिए गए, किन्हीं के सिग्नेचर गलत बता दिए गए, इस तरह से रिजेक्ट कर दिया गया। आगे यहाँ पे बोला गया इसीलिए इन सभी छात्र को मॉडिफिकेशन लिंक दिया जाए ऑफिशियल वेबसाइट पे ताकि कैंडिडेट फिर से अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करें और इनको एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाए। जो ग्रुप डी का एग्जाम होगा उनमें इनको मौका दिया जाए। और ग्रुप डी के बारे में बोले गए हैं कि देखिए permitted for appearing in group D examination being conducted by the respondents scheduled to held in coming month, यानी जो अपकमिंग मंथ में एग्जाम होने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी के आगे आने वाले मंथ में महीने में उसमें इन सभी कैंडिडेट दीवानों जैसा हाल है तुम्हारा ही ख्याल है इन कमिंग मंथ, यानी जो अपकमिंग मंथ में एग्जाम होने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी के आगे आने वाले मंथ में महीने में उसमें इन सभी कैंडिडेट को मौका दिया जाना चाहिए एग्जाम में बैठने के लिए। आगे छात्रों के वकील द्वारा ये बताया गया कि इस तरह की जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आजकल ली जाती है उसमें थोड़े बहुत टेक्निकल मिस्टेक्स, थोड़े बहुत टेक्निकल ऑब्जेक्शंस आते ही हैं फोटो या फिर सिग्नेचर में, इसीलिए इसकी वजह से रिजेक्ट नहीं करने चाहिए। कुछ कैंडिडेट हैं जिनके फॉर्म को फिर से दोबारा चेक करने पे एक्सेप्ट कर दिया गया, बाकी को फिर से रिजेक्ट कर दिया गया। 2018 की बात इन्होंने लाई और बोले कि 2018 में मॉडिफिकेशन लिंक दिया गया था, तो इस बार क्यों नहीं दिया जा रहा। इस बार सभी छात्र को मॉडिफिकेशन लिंक दिए जाने चाहिए ताकि कैंडिडेट अपना फिर से फोटो और सिग्नेचर में सुधार करके अपने एग्जाम में बैठ सके। अब देखिए इस मैटर पे रेलवे के जो वकील है उनका क्या कहना था, वो आर्गू किए कि देखिए जो यहाँ पे नोटिफिकेशन है ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट है उसमें क्लियरली हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि किस प्रकार से आपकी फोटो वहां पे होनी चाहिए, किस प्रकार से सिग्नेचर आपको वहां पे अपलोड करने हैं। तो इनको इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए था, उसके बाद इनको फोटो और सिग्नेचर को डालना चाहिए था। देखिए टोटल यहाँ पे लगभग 4 लाख के आसपास ही फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं, यानी कि जितने फॉर्म भरे हैं उसके लगभग 4% ही टोटल एप्लीकेशन है जो कि रिजेक्ट किए गए, जो कि बहुत कम ही संख्या है रिजेक्ट करने वाले के लिए। इसीलिए यहाँ पे अगर इन छात्रों को मॉडिफिकेशन लिंक हम लोग देते हैं तो सभी 4 लाख जो छात्र हैं उनको भी हमें मॉडिफिकेशन लिंक देने होंगे, जिनकी कुछ न कुछ गड़बड़ी है फॉर्म में उनके लिए भी हमें मॉडिफिकेशन लिंक देना होगा। लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है, फिर से मॉडिफिकेशन लिंक ओपन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और ऐसा देखा गया है प्रीवियस में, पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि इसी तरह से फोटो ब्लर हो गया, सिग्नेचर गड़बड़ी हो गया, इसी तरह से कैंडिडेट है जो कि फॉर्म भर के वहां पे माल प्रैक्टिस यानी गलत लिप्त रहते हैं, किन्हीं के जगह पे कोई दूसरा एग्जाम देने चला गया, किन्हीं के जगह पे कोई दूसरा सिग्नेचर कर दिया, इस तरह से पाए जाते हैं एग्जामिनेशन में।
तो ये सारी बातें यहाँ पे कोर्ट के समक्ष रेलवे के वकील ने रखा कि इस तरह की गलत चीजें भी देखने को मिलती है आजकल ऑनलाइन एग्जाम में, दूसरे के कैंडिडेट के जगह पे दूसरे लोग एग्जाम जाके देते हैं। देखिए क्लियरली लिखा है कि अकाउंट ऑफ ब्लड फोटोग्राफ और मिसलीडिंग सिग्नेचर, ब्लड फोटोग्राफ रहते हैं, मिसलीडिंग सिग्नेचर रहते हैं, उसी वजह से आजकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज्यादातर माल प्रैक्टिसेस होते हैं, गलत तरीके के यहाँ पे चीजों को बढ़ावा मिलती है। जिन कैंडिडेट ने प्रोफेशनली फोटो क्लिक करवाया था, अच्छे से कलर फोटोग्राफ डाला है, उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है। जिन्होंने सेल्फी के तौर पे या फिर कुछ मोबाइल से फोटो डाले हैं, गलत डीपीआई डाले हैं, अच्छी डायमेंशंस नहीं डाले हैं, उन्हीं का फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है। तो ब्लर फोटोग्राफ और सिग्नेचर है जिससे ही काफी ज्यादा मिसलीडिंग होती है एग्जामिनेशन में। ऐसे काफी ज्यादा केसेस पास्ट में भी देखने को मिले हैं रेलवे के एग्जाम्स में। आगे रेलवे के वकील द्वारा बोला गया कि जो कैंडिडेट एप्लीकेंट्स हैं जिनके द्वारा बोले जा रहे हैं कि एक छोटी मिस्टेक है, माइनर मिस्टेक है, ये बिल्कुल भी छोटी मिस्टेक्स नहीं है, माइनर मिस्टेक्स नहीं है। हम लोगों ने इसको अच्छे से चेक किया है, कुछ भी एरर है वो इनएडुकेंसी उसमें एरर है। क्लियरली यहाँ पे ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस, डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन नोटिफिकेशन में दे दिया गया था कि किस प्रकार से आपको फोटो और सिग्नेचर डालने हैं, लेकिन फिर भी छात्र यहाँ पे गलत सिग्नेचर गलत डाले, फोटोग्राफ और जो सिग्नेचर अपलोड किए हैं वो बिल्कुल भी यहाँ पे प्रॉपरली क्लिक्ड फोटोग्राफ नहीं है। और खास करके डीपीआई की बात भी इन्होंने की है, फोटो का जो डॉट पर इंच होता है वो भी यहाँ पे मैच नहीं कर पा रहा है, बहुत ही डिफरेंस है इनके फोटो के डीपीआई में भी। तो इसलिए वी कैन नॉट एक्सेप्ट द आर्गूमेंट ऑफ एनी, तो जो आर्गूमेंट इनके तरफ से किए जा रहे हैं उसको हम लोग कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आर्गुमेंट को जितने का एक्सेप्ट करना था एक्सेप्ट कर लिया, और जो यहाँ पे फॉर्म रिजेक्टेड है फोटो और सिग्नेचर की वजह से वो रिजेक्टेड ही रहेंगे। प्रेजेंट एप्लीकेंट्स हैव फेल्ड टू मीट द ऑब्लिगेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेशंस, तो जिस प्रकार से रेलवे को एप्लीकेशंस चाहिए, जैसी फोटो और सिग्नेचर चाहिए, उसमें फेल हो चुके हैं ये फोटो और सिग्नेचर डालने में, इसीलिए इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता रेलवे की तरफ से। अब देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्ट का फैसला, दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट का फैसला क्या आया है 5th नंबर में। इन व्यू ऑफ द आर्गुमेंट्स adduced above, we are not inclined to accept this original application nor to grant the relief sought for by the applicants, यानी जो एप्लीकेंट है, छात्र हैं, उनके जो एप्लीकेशन है ओरिजिनल एप्लीकेशन, उनको एक्सेप्ट करने का हम लोग यहाँ पे ग्रांट नहीं देते हैं, यानी कि ऑर्डर नहीं देते हैं, और ना ही कुछ उनको छूट देते हैं, रिलीफ देते हैं इसके बारे में कि कुछ यहाँ पे छूट दी जाए। एनी इंडल्जेंस और इंटरफेरेंस एट दिस स्टेज वुड अपसेट द ऑलरेडी सेट इन मोशन प्रोसेस, अगर कुछ इस तरह से इंटरफेरेंस किया जाए तो रेलवे की जो यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है एग्जाम लेने की, या फिर कोई भी आगे की प्लान है रेलवे की, वहां पे दिक्कत आएंगी, उसके प्रोसेस में दिक्कत आएंगी। तो अभी हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कोर्ट ने एक क्लियरली बता दिया है। तो बहुत बड़ी यहाँ पे बात है फ्रेंड्स, यहाँ पे साफ मना कर दिया है कि हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपके ओरिजिनल एप्लीकेशन को, और ना ही कोई यहाँ पे रिलीफ आपको देंगे, कोई छूट इसमें देंगे। हाउएवर considering that the applicants have applied for lowest level of post in the government, यानी कि छात्र यहाँ पे सबसे लोएस्ट लेवल पोस्ट पर अप्लाई किए हैं, यानी ग्रुप डी की पोस्ट पे अप्लाई किए हैं। we provide them a liberty to approach the respondents once again, तो हम लोग ये छूट देते हैं कि जो छात्र हैं वो रेलवे के जो वकील हैं उनसे मिले, रेस्पोंडेंट से एक बार और मिल सकते हैं, और लीव इट टू द डिस्क्रेशन एंड जजमेंट ऑफ द रेस्पोंडेंट्स टू टेक एन अप्रोप्रिएट व्यू इन दिस मैटर, और पूरी तरह से ये डिसीजन रेलवे पे छोड़ दें कि रेलवे क्या चाहती है वो रेलवे ही डिसाइड करेगी। तो फ्रेंड्स, बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे है। फाइनली यहाँ पे कोर्ट ने है जो रिजेक्ट कर दिया है, यानी कि ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसी के फॉर्म को, और ना ही दोस्तों यहाँ पे मॉडिफिकेशन लिंक अब देने वाले हैं। कोर्ट के ऑर्डर में तो यही है कि कोई मॉडिफिकेशन लिंक नहीं मिलेगी, ये लोग तो हस्तक्षेप ही नहीं करना चाहते हैं इस मैटर में। अब इसी ऑर्डर को आप लोग हिंदी में देख लीजिए। ऊपर दिए गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए हम इस मूल आवेदन को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है, और न ही आवेदकों द्वारा मांगी गई राहत प्रदान करने के लिए इच्छुक हैं। यानी दोस्तों कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया है कि हम इसके लिए बाध्य नहीं है, इच्छुक नहीं है। इस स्तर पर कोई भी लिप्तता या हस्तक्षेप पहले से ही निर्धारित गति प्रक्रिया को परेशान करेगा। जो रेलवे के अंतर्गत प्रिपरेशन एग्जाम्स की चल रही है, अभी कुछ भी चल रही है, उसको गति प्रक्रिया में यहाँ पे परेशानी करेगी, जो यहाँ पे दिक्कत कर सकती है। हालांकि यह देखते हुए कि आवेदकों ने सरकार में निम्नतर स्तर के पदों के लिए आवेदन किया है, हम उन्हें एक बार फिर उत्तरदाताओं से संपर्क करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, यानी कि रेलवे से संपर्क कर सकते हैं, और इस मामले में उचित दृष्टिकोण लेने के लिए उत्तरदाताओं के विवेक और निर्णय पर छोड़ देते हैं। यानी फाइनल डिसीजन रेलवे को दे दिया गया है कोर्ट की तरफ से, रेलवे के हक में दोस्तों यहाँ पे फैसला सुना दिया गया है। तो रेलवे तो फ्रेंड्स यहाँ पे चाह ही रही है कि किसी कैंडिडेट को मॉडिफिकेशन लिंक ना दें, इनकी गलती है, इस तरह से ये लोग यहाँ पे बता भी रहे हैं। कोर्ट केस में भी आप लोगों ने देखा जो आर्गुमेंट रेलवे की तरफ से पेश किए
किए गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फाइनल ये डिसीजन निकल के आया कि किसी कैंडिडेट को यहाँ पे मॉडिफिकेशन लिंक नहीं दिया जाएगा, यानी कह सकते हो कि आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम का है वो रास्ता दोस्तों अभी साफ हो चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपडेट दे रहा हूं फ्रेंड्स, ऑफिशियल अपडेट, तो एक लाइक तो जरूर बनती है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो बनती है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो ग्रुप डी के रिजेक्टेड वाले छात्र हैं उनकी भी यहाँ पे कई छात्र हैं जिनकी गलती नहीं है, जैसे आरआरसी ग्रुप डी में फॉर्म रिजेक्टेड है और वही फोटो सिग्नेचर आरआरबी एनटीपीसी में भी एक्सेप्टेड है। इस बात को भी ये लोग रखे थे। हालांकि फैसला जो आता है फ्रेंड्स किसी एक के ही हक में आता है, जिसके हक में ना आए उनको दुखी होना ही पड़ता है, जिनके हक में आए वो खुश रहते ही हैं। तो यही हुआ है इनके साथ कि फाइनल जो फैसला है यहाँ पे रेलवे के हक में आ गया है और रेलवे ने यहाँ पे पेश भी किया था, सारा कुछ डिटेल्स भी दिया कि इस तरह से गड़बड़ी भी पाई जाती है एग्जाम में, दूसरे के जगह दूसरे एग्जाम में बैठते हैं, ऐसा पहले भी देखा गया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स फाइनल डिसीजन यही है कि मॉडिफिकेशन लिंक नहीं दिया